नमस्ते स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, सिंस ये चैप्टर ऑलमोस्ट कट है इसलिए ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर्स में वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी देखा है। हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स भी देखा है और हमने देखा कि वो कैटिनेशन के कारण, टेट्रावैलेंसी के कारण और मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है। सो आज हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत ही अच्छा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर जिसको आगे साइंस लेना हो, उनमें केमिस्ट्री तो कंपलसरी आएगा, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन except its oxide, carbonates and hydrogen carbonate salts are known as organic compounds। समझ पा रहे हो? कार्बन के वो कंपाउंड्स जिसमें ऑक्साइड्स ना हो, कार्बोनेट्स ना हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ना हो, उन सबको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। बराबर है? These compounds were initially extracted from natural substances and it was thought that these carbon compounds could only formed within a living system। पहले ऐसा माना जाता था। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए नाम दिया, ऑर्गेनिक जब भी नाम आता है आप ऐसा लगता है कि लिविंग थिंग से आता हो, बराबर ना? ऑर्गेनिक जब भी नाम आता तब आपको ऐसा लगता है कि लिविंग थिंग से आता हो। तो पहले सबको ऐसा लगता था कि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग बीइंग से ही आते थे, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, बराबर है? उनके अलावा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते ही नहीं थे। इसलिए फिर उन्होंने एक पोस्टुलेट मतलब ऐसा कुछ सोचा, पोस्टुलेट मतलब समझ रहे हो ना, ऐसी थियरी बनाई। इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे बनते हैं? पहले ऐसा सोचते थे लिविंग सिस्टम में। तो लिविंग सिस्टम के अंदर तो एक ऐसा फोर्स होना चाहिए, फोर्स मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके कारण ही ये बन सकते हैं, मतलब बाहर नहीं बन सकते थे। क्यों? बिकॉज लिविंग थिंग्स के अंदर वो वाइटल फोर्स है जिसके कारण वो बना सकते हैं। बट हुआ ये, समझ में आया ना बेटा? पहला ऐसा माना जाता था कि बाहर बन ही नहीं सकता क्योंकि वो लिविंग बीइंग में ही बनेगा, उसके अंदर एक वाइटल फोर्स मतलब इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। बट 1828 में क्या हुआ, एक जर्मन केमिस्ट फ्रीडरिक वॉलर, उन्होंने एक्सीडेंटली यूरिया बना लिया। किससे? अमोनियम साइनेट से। जब वो क्या कर रहे थे, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू प्रिपेयर अमोनियम साइनेट बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिक्स करके वो अमोनियम साइनेट बना रहे थे। बट अमोनियम साइनेट की जगह बन के आ गया यूरिया, एंड यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब रियलाइज हुआ कि भाई ये वाइटल फोर्स वाली जो थियरी है वो तो क्या है, गलत है। मतलब उसको तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो बाहर भी बना सकते हो, समझे? तब फिर पूरा केमिस्ट्री में चेंज आया। ओके, क्लियर हुआ? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर व्हाट? इसलिए इसमें देखो डेफिनेशन में वो नहीं लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। इसलिए क्या लिखा है? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर हुआ? ये उसकी डेफिनेशन है यहां तक। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन होंगे और सिर्फ कार्बन होंगे उसे हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखो CH4, C2H6, C2H4, C2H2, ये सारे हाइड्रोकार्बन। These are the simplest organic compound and are regarded as the parent organic compound। सिंपलेस्ट मतलब सबसे छोटे से छोटे कंपाउंड ये बन सकते हैं। और पेरेंट क्यों? बिकॉज इससे आप दूसरे अलग अलग टाइप के कार्बन के कितने कंपाउंड्स हैं? मोर देन 30 लाख कंपाउंड्स हैं। तो इतने सारे कंपाउंड्स बनते कहां पे? तो बेसिक इन सब कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल मैं जैसे बताता हूं, देखो CH4 क्या होता है आपका? ये होता है, बराबर, CH4। ओके, all the other compounds considered to be derived from them। डिराइव फ्रॉम देम मतलब इनसे डिराइव होता है। कैसे? बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय द एटम और अदर ग्रुप ऑफ एटम। मतलब इस हाइड्रोजन को आप बाहर निकाल लो और Cl को आप अंदर डाल दो तो क्या हो जाएगा? हो गया, ये आपका बन गया CH3Cl। इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। इसके अलावा अगर आप Cl की जगह पे OH डाल रहे हो, बराबर है, CH की जगह पे आप OH डाल रहे हो, तो आपका क्या बनेगा? ये आपका बनेगा CH3OH।
और इसका नाम है मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब एक टाइप का अल्कोहल है ये। तो एक एच भी रिप्लेस कर सकते हो, दो भी रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे तो मैंने बहुत, जैसे मैं आपको बताऊं एक सिंपल एग्जांपल, C17H35OON है, तो लास्ट में जो एच है उसकी जगह पे OON डाल दिया है। सो कितने सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं वो आपको 11th केमिस्ट्री में सिखा जाएगा। इसमें सिखाते थे बट इस साल कट है इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पहले सैचुरेटेड के बारे में देख लेते हैं। चलो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, the hydrocarbons in which all the carbon atoms are linked by only single covalent bonds are called saturated hydrocarbons or alkanes or paraffins। अब इसमें ना ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऑल द कार्बन एटम्स, मतलब ये हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन एटम्स हैं उन सबके बीच में क्या होने चाहिए, ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब मान लो सी 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 सी, ये देखो सबके बीच में सिंगल है, फिर यहाँ पे कुछ भी लगा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सब कार्बन के बीच में क्या होने चाहिए, देखो 1 2 और 3, ये सब के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। ऐसा जरूरी नहीं है 2 भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, बट सबके बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर हो गया? पक्का? सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, where n is number of the carbon atoms in one molecule of hydrocarbon। मान लो n is equal to 1 है तो C1H, 2 1 2 plus 2 CH4 हो गया। n की जगह पे 2 डाल दो, C2, 2 2 4 plus 2 6 हो गया तो C2H6। CH4 मतलब मीथेन, C2H6 मतलब इथेन। ये नाम कैसा है वो आपको कट है, बट मैं आपको सिखाऊंगा आगे ताकि आपको 11th में प्रॉब्लम ना हो। छोटा सा टॉपिक है बट समझ में आया ना। n की जगह 1 डाले तो डबल प्लस 2, 2 डाले तो 2 का डबल 4 प्लस 2 6 हो गए, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 3 डालोगे तो क्या होगा, C3 डबल प्लस 2 मतलब C3H8, 4 डालोगे तो C4 डबल प्लस 2 मतलब C4H10। इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को कहा जाता है आल्केन सीरीज। आल्केन, आल्केन देखो है ना, आल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और आल्केन्स। क्लियर हुआ? प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट कम से कम एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इज प्रेजेंट अलोंग विद सिंगल, बाकी भले सिंगल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। These compounds generally burn with sooty or smoky flame due to their incomplete combustion। जब बहुत ही धुआं निकले और बहुत ही काला काला पोर्शन निकले, वो समझ लेने का मतलब येलो फ्लेम, सूटी मतलब येलो फ्लेम, तो समझ लेने का उसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। ओके, एंड दीज आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड जनरली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। बट वो हमें इस चैप्टर में कट हो चुका है इसलिए नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव क्यों होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में इजीली टूट सकता है। एक ही बॉन्ड हमेशा देखो, एक ही बॉन्ड रहेगा ना वो स्ट्रांग रहेगा, डबल बॉन्ड रहेंगे तो वो टूट जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो भी उसके टूटने के चांसेस हैं। ओके, अब अनसैचुरेटेड में दो होते हैं, जब डबल बॉन्ड के लिए एक, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक। तो सबसे पहला अल्किन्स, जैसे वहां पे अल्केन था ना, पैराफिन्स, अल्किन्स मतलब ओलेफिन्स, नाम याद रखो ठीक है, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। Those unsaturated hydrocarbons which have at least one double bond along with all the single bonds are called alkene। एक मिनिमम डबल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी भले सिंगल बॉन्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। अब डबल बॉन्ड होने के लिए, मिनिमम एक डबल बॉन्ड होने के लिए दो कार्बन तो चाहिए ना अपने को, उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। एक कार्बन के सीधे कैसे डबल बॉन्ड होगा, वो तो सिर्फ सैचुरेटेड में पॉसिबल है। यहाँ पे क्या बोला है, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच हैव एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड अलोंग विथ सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्केन। डबल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे मिनिमम मिनिमम 2 कार्बन एटम्स तो चाहिए, इसलिए सैचुरेटेड हमेशा 1 कार्बन से स्टार्ट होता है, अनसैचुरेटेड 2 से स्टार्ट होता है। अगर आपने n की वैल्यू 2 डाली तो इसका डबल हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, तो 2 डाली तो C2H4, ये क्या हुआ, इथीन है, ये इथीन, इथेन नहीं है, इथीन है, नाम बताऊंगा मैं इसका। अगर 3 वैल्यू डाली तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, H6, 4 के वैल्यू डाली तो उसका डबल H8,
5 का डाल दिया तो H10 एंड सो ऑन। ओके, ये था अल्किन। अल्किन के बाद आता है अल्काइंस। डबल बॉन्ड के लिए अल्किन्स, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए अल्काइंस। Those unsaturated hydrocarbons which have one or more triple bond, मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड, along with बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम हमें 2 कार्बन तो चाहिए ना, और उसका ये जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अगर n की जगह 2 डाल दा तो 2 to the 4 - 2 मतलब डबल से 2 छोटा C2H2। 3 डाल दिया तो डबल 6 से 2 छोटा H4, उसको प्रोपाइन बोलते हैं। बराबर, क्लियर हो गया। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या था CnH2n+2, अल्किन का क्या था CnH2n, अल्काइन का क्या है CnH2n-2। ओके, एक इंपॉर्टेंट नोट याद रख लेना, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड कार्बन इज 2। क्यों आता है बहुत बार क्वेश्चन, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज ओनली पॉसिबल बिटवीन 2 कार्बन एटम। मिनिमम 2 कार्बन एटम तो चाहिए ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो अभी मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं, बहुत बढ़िया सा टेबल, याद रखना। ठीक है, ये आप याद रखोगे आपको बहुत काम आएगा। पहला आता है अल्केन्स। अल्केन्स जो भी होता है उसके पीछे ANE जुड़ता है, ANE। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। दूसरा होता है अल्कीन, इसके नाम के पीछे ENE जुड़ता है, इसका फॉर्मूला है CnH2n। और तीसरा है अल्काइन, इसके नाम के पीछे YNE जुड़ता है और इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो उसके साथ नाम जुड़ता है मिथ। मिथ 1 को हमेशा, जब भी 1 कार्बन एटम होता है तो उसको मिथ बोलते हैं। अगर यहाँ पे n की जगह 1 डाल दिया तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा CH4। ये तो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि हमने अभी बात कर ली कि मिनिमम हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए। अगर 2 है तो उसके साथ क्या जुड़ेगा इथ। चलो इसमें 2 डाल दो तो ये क्या होगा C2, 2 to the 4+2, ये कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे 2 डाल दो तो ये कितना हो जाएगा C2H4। यहाँ पे 2 डाल दो ये कितना हो जाएगा C2H, 2 to the 4 - 2 H2 हो गया। अब 3 डालो, 3 मतलब क्या होता है प्रोप। 3 डाला तो ये क्या होगा C3, 3 to the 6+2 8। याद रखने का तरीका, इसको डबल से +2, ये डबल और डबल से -2, तो चलो 3 का डबल क्या होगा 6, तो चेक कर लो H3 C3H6 आ गया। डबल से 2 माइनस मतलब ये कितना हो जाएगा C3H4, ये आ गया 4। प्योर मतलब ब्यूट बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे 4, डबल से 2 ज्यादा H10, यहाँ पे आ जाएगा डबल, और यहाँ पे डबल से 2 कम आ जाएंगे H6। अब इसका नामकरण करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसमें मिथ जोड़ता है, और सिंस वो अल्केन है तो इसलिए इसका नाम क्या आ जाएगा मीथेन। ये मैंने नाम नहीं रखा है, IUPAC नाम रखता है। अब 2 जब कार्बन एटम होता है तो इथ जोड़ने का, इथ। अब आपको कैसा पता चलेगा कि अल्केन है, क्योंकि देखो डबल से 2 ज्यादा है इसलिए यहाँ पे क्या जुड़ेगा इथेन। यहाँ पे क्या जुड़ेगा इथ, डबल है तो इथिन। और यहाँ पे क्या जुड़ेगा इथ, डबल से 2 कम है इसलिए इथाइन। 3 हो, 3 का डबल 6 होता है, उससे ज्यादा है इसलिए देखो यहाँ पे प्रोप जुड़ेगा, और सिंस अल्केन है इसलिए प्रोपेन। ये डबल जितना है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपिन, और ये डबल से 2 कम है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन। चलो इसकी बात करते हैं। ये क्या हो गया ब्यूट, डबल से 2 ज्यादा है इसलिए ब्यूटेन, डबल है इसलिए ब्यूटीन, और डबल से 2 कम है इसलिए ब्यूटाइन। क्लियर हो गया, 1 2 3 और 4। तो ये टेबल अगर आप याद रख लोगे आपका काम हो गया, बहुत ही ज्यादा काम हो जाएगा आपको। अभी मैं सपोज मान लो 5 के लिए भी आता है, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, और 9 को नैन बोलते हैं, 10 को डेक बोलते हैं। ऐसा आगे आएगा बट हमें वो अभी इतना नहीं है, आप आगे जाके पढ़िएगा। बट बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ऐसे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से लिख लीजिए। चलो अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले तो C2 इथेन दिया हो तो आपको इथ मतलब 2 कार्बन, N मतलब अल्केन है मतलब डबल से 2 ज्यादा है इसलिए H2 6 हो गया। देखो इथेन मतलब 2 कार्बन, अब N है
तो डबल से दो ज्यादा, इसका डबल करो 4, 4 + 2 6 आ गया। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो दो स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो सबसे पहले कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है? 2 कार्बन बना दिए। अब इथेन मतलब आल्केन, तो दोनों के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन को 4 की जरूरत है, उसने एक इसके साथ शेयर कर दिया, तो बाकी कितने बचे? 3। इस कार्बन को 1 की जरूरत है, तो उसको बाकी कितने बचे? 3। वो सब किसके साथ शेयर करेगा? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, फिर अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। सी 1 2 3 4, ये सी 1 2 3 और 4, ये एच, ये एच, ये एच, यहाँ पे तो एच आएगा नहीं, ये एच, ये एच, ये एच। अब इन सबकी पैरिंग कर दो। देखो ये एच अपना काम कर देगा, ये एच का खुद का काम हो गया, ये एच का खुद का काम हो गया। सिमिलरली ये एच का भी काम हो गया, ये एच का भी काम हो गया और ये एच का भी काम हो गया। ये कार्बन को देखो, दो 4 तो थे, 3 उसने हाइड्रोजन के साथ किए, तो 8वां वो यहाँ से ले लेगा। ठीक है, सेम टू सेम 7 उसके पास यहाँ पे है, तो 8वां वो कहाँ से ले लेगा? हो गया। ऐसा उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैंने थोड़ा वाहियात तरीके से बनाया क्योंकि जगह की कमी थी, सो आप अब बना सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। सेकंड, प्रोपेन। प्रोपेन देखो, प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन है मतलब डबल से 2 ज्यादा, तो C3H8। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? आपका स्ट्रक्चर बनेगा 3 कार्बन, 1 2 और 3, 1 2 और 3। प्रोपेन मतलब आल्केन है, मतलब सबके बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन को 4 चाहिए, तो एक ऑलरेडी हो गया, तो 3 यहाँ से लेगा। 4 चाहिए तो 2 उसने शेयर कर दिए, 2 यहाँ पे। 4 चाहिए, एक ऑलरेडी ले लिया, मतलब 3 यहाँ से। यह आएगा H H H H H H H और H। देख लो C3H8 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप खुद से बनाना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। इथिन, इथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है। इन मतलब डबल वाला केस, तो C2H4। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर तो देखो 2 कार्बन है। अब इथिन है मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन को 4 की जरूरत है, 2 तो उसने शेयर कर लिया, तो वो बाकी क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अब इसको भी 4 चाहिए, उसने 2 तो शेयर कर लिया, तो 2 हाइड्रोजन, तो देखो C2H4 हो गया। अब इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप खुद से बनाओ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करोगे? 2 कार्बन है मतलब यहाँ पे ऐसे बनाओगे। ठीक है ना, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे बना सकते हो, या ऊपर नीचे भी बना सकते हो, ऊपर नीचे भी, ऊपर नीचे भी। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसे। ठीक है, फिर वो आप सर्कल बना लो। नेक्स्ट इज इथाइन। अब देखो इथ मतलब 2 कार्बन, वाई मतलब डबल से 2 कम, इसका डबल 4, उससे 2 कम मतलब C2H2 हो गया। तो आप बोलोगे सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, 2 कार्बन बना लो। अब इथाइन है मतलब क्या होगा? अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको चाहिए थे 4, 3 तो उसने आपस में शेयर कर लिए, तो चौथा वो हाइड्रोजन के पास जाएगा। ये हो गया उसका ट्रिपल। डन। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन। अब देखो साइक्लोहेक्सेन अलग नाम की चीज है। साइक्लो, साइक्लो मतलब साइकिल, साइकिल मतलब रिंग। तो जैसे देखो सिर्फ हेक्सेन होता तो कितने? 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 और 6। हेक्सेन मतलब सबके बीच में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। ये सब क्या होंगे? हाइड्रोजन से। अब चेक करो H H H H H H H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H H H H H और H। चेक करो कितने हाइड्रोजन है? 14 हाइड्रोजन है, बट साइक्लोहेक्सेन में तो 12 है। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल जाता है, तो इनको इनको जरूर चाहिए, तो वो क्या करेंगे? वो आपस में यहाँ से ज्वाइंट हो जाएंगे। दोनों का काम हो गया ना, दोनों साइकिल
दोनों के बीच में होगा तो सिंगल बॉन्ड ही, इसको भी एक चाहिए इसको भी एक चाहिए, तो ये ज्वाइंट कर लेंगे, तो वो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसका स्ट्रक्चर का मैं आपको बता देता हूँ। उसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है ये रहा, बराबर है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, सबके बीच में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन को 4 चाहिए, 2 ऑलरेडी मिल गए, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन को भी 2 ही चाहिए क्योंकि 2 ऑलरेडी मिल गए। सेम टू सेम इस कार्बन को भी, सेम टू सेम इस कार्बन को भी, सेम टू सेम इस कार्बन को भी। तो देखो C2 क्या होगा, ये हो गया ना C6H12, 12 कार्बन हो गए, सॉरी 12 हाइड्रोजन, बस यही है, ठीक है। नेक्स्ट बेंजीन। बेंजीन बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, C6H6, इन मतलब क्या, डबल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6, पहले क्या करेगा 6 कार्बन, क्योंकि उसका नाम है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना, ठीक है। ओके सो अब देखो बेंजीन है मतलब डबल बॉन्ड। अब इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, ये उसका तरीका है। मैं बोल रहा हूं ऐसा याद रख लो भाई, केमिस्ट्री है, पूरा याद रखना है। अब देखो इस कार्बन को 4 चाहिए, 3 तो हो गए, तो एक हाइड्रोजन, इसको भी 4 चाहिए, 3 मिल गए, एक हाइड्रोजन, इसको भी 4 चाहिए, 3 मिल गए, एक हाइड्रोजन, इसको भी एक चाहिए, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। देख लो C6H6 हो गया, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। डन, पक्का, चलो तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे फंक्शनल ग्रुप, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। जैसे हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि वो कंपाउंड्स जिसमें ऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स ना हो। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकल के उसको दूसरा हाइड्रोजन बोलो या क्लोरीन बोलो या ऐसे बहुत सारे हाइड्रोक्साइड बोलो, सब उधर ज्वाइंट हो जाते हैं। तो कार्बन इसी तरह रिएक्ट करता है। तो कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर एलिमेंट सच एज हैलोजेंस, हैलोजेंस मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। These are called heteroatoms. Heteroatoms क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कोई भी एटम होगा उसे हेट्रो मतलब दूसरे टाइप का, होमो मतलब सेम टाइप का, हेट्रो मतलब दूसरे टाइप का, तो हेट्रोएटम्स है। एंड दीज एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, जैसे OH है और ये सारे। रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, तो बताया ना CH3Cl, मैंने आपको करके भी बताया, एक हाइड्रोजन निकल के उधर Cl जुड़ गया, एक हाइड्रोजन निकल के उधर OH जुड़ गया, and these are responsible for the chemical reactivity of the compound। अब देखो CH4 था, बराबर है, उसमें से एक H निकाल दिया तो क्या हो गया CH3Cl, मान लो एक H निकाल के उधर क्या जोड़ दिया हमने CH3OH, तो ये सब बने CH4 से, बट है सब अलग अलग। पापा ये हैं, उनके ये 2 बच्चे हैं। अब ऐसा कोई जरूरी है जैसे पापा ऐसे ही बच्चे ना, सबकी प्रॉपर्टी अलग होगी। क्यों अलग होती है, तो ड्यू टू ये जो Cl और OH जुड़ा उसी के कारण, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन। रिगार्डलेस मतलब कि भाई अगर यहाँ पे एक कार्बन है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेंस दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इनको क्यों फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, बिकॉज ये जैसे ज्वाइंट हुए तो इन्हीं के कारण पूरा अभी इस पूरे कंपाउंड की केमिकल रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। Thus functional groups may be defined as an atom, एटम अकेला भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स, बराबर है, विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज। कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव भी करेगा और उसकी प्रॉपर्टी भी बताएगा, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, डन। तो थोड़ी बहुत फंक्शनल ग्रुप आगे नेक्स्ट पेज में है, तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है, लिख लिया बेटा, चलो। हेटेरोएटम्स, उसके फंक्शनल ग्रुप और कैसे जोड़ते हैं। अब जब Cl, Br, F और I जुड़ता है उसे हम हेलो बोलते हैं, उसका नाम है हेलोजन ग्रुप। सबसे लास्ट में Cl जुड़ जाता है, यहाँ तो Br जुड़ता है, यहाँ तो F जुड़ता है, यहाँ तो I जुड़ता है, क्या सब्सटीट्यूट्स फॉर H एटम, H एटम को निकाल के उधर जुड़ जाता है। अब दूसरा जो हेटेरो एटम है ना, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 4 ग्रुप है, पहला है अल्कोहल, तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा बेटा OH, जैसे मैंने आपको बताया।
एल्डिहाइड है तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, CHO। कीटोन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इस ये देखो आजू बाजू 2 डैश है, उसका मतलब हमेशा वो बीच वाले के साथ जुड़ता है, ये लास्ट वाले के साथ नहीं जुड़ता है। ये 2 लास्ट वाले के साथ जुड़ते हैं, ये बीच वाले के साथ जुड़ता है। और तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, H को निकाल के उधर क्या जोड़ देंगे, COOH। एक्चुअली ये O इधर नहीं आएगा, ये O इसके ऊपर आएगा, ठीक है, इधर नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा। क्लियर, डन। कुछ भी प्रॉब्लम बेटा नहीं है ना, श्योर। तो ये पूरे ग्रुप्स हैं। एंड फाइनली इस चैप्टर का एंड, होमोलॉगस सीरीज, जो मोस्ट IMP है। अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूट, सीरीज का मतलब क्या है, देखो हमने अभी चैप्टर 5 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है मैथ्स में, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये पूरी सीरीज है। और हर एक के बीच में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, सब में आप क्या ऐड कर रहे हो, +2 +2 +2 +2, सक्सेडिंग, प्रीवियस टर्म में +2 ऐड कर रहे हो तो सक्सेडिंग टर्म मिलेगा। तो अ सीरीज ऑफ सिमिलरली मतलब सब एक जैसे सिमिलरली constituted compound in which the members present have the same functional group, ये जरूरी। अल्कोहल तो सारे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स तो सारे एल्डिहाइड्स, तो आपने लिखा ना वो, and have similar chemical properties, and any two successive members in a particular series differ in their molecular formula by a CH2 यूनिट। जैसे कैसे यहाँ पे देखो सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो अगर प्रीवियस सब टर्म्स के बीच का डिफरेंस CH2 यूनिट आया तो उन्हें क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे, समझाता हूं बेटा, समझाता हूं। देखो हमने ये पूरा टेबल देखा, देख लिया। अब बताओ इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच का भी कितना डिफरेंस है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच का भी कितना डिफरेंस है। तो ये पूरी क्या हो गई, एक सीरीज हो गई जिसका नाम क्या है, अल्केन। और सबके जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो आप बोलो सर यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा नहीं हुआ ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फंक्शनल ग्रुप कंपलसरी होना चाहिए। हाँ वो तो सेम फंक्शनल ग्रुप के होने चाहिए। जस्ट देख लो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, CH2। इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, CH2। तो ये पूरी एक सीरीज हो गई अल्किन, सेम टू सेम। अब ये चेक करो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, CH2। इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस, CH2, है ना। ये सारी सेम सीरीज हो गई, सबके जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम। तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। फॉर एग्जांपल देखो CH4, उसमें देखो CH4 क्या ऐड करना है, CH2 ऐड करना है, तो एक C ऐड करो C2, 2 H ऐड करोगे तो C2H6, और C ऐड करना है तो ये क्या होगा, C3H8, और C ऐड करना है ये क्या होगा, C4H10 एंड सो ऑन। ये सारी क्या होगी, ये अल्केन सीरीज है। अब जैसे मैं फंक्शनल ग्रुप वाला केस बताऊं तो पता है हम CH4 को निकाल के, एक H को निकाल के हम क्या जोड़ते हैं, Cl जोड़ते हैं। तो चलो ये हमारा दूसरी CH3Cl बराबर है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, CH2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5Cl। फिर CH2 डालेंगे क्या हो जाएगा, C3H7Cl। फिर CH2 डालेंगे क्या हो जाएगा, C4H9Cl एंड सो ऑन। ये हेलोजन ग्रुप का होमोलॉगस सीरीज है। अब Cl की जगह पे हमने देखा था कि हम OH भी डाल सकते हैं, तो चलो देख लो CH3OH। वापिस CH2 ऐड करो तो ये क्या होगा, C2H5OH। वापिस CH2 ऐड करो तो ये क्या होगा, C3H7OH। वापिस CH2 ऐड करो तो ये क्या होगा, C4H9OH एंड सो ऑन। ये कौन सी हो गई, ये ग्रुप हुआ आपका अल्कोहल ग्रुप, बराबर है। ये सब के बीच में आप डिफरेंस देखोगे, कोई भी 2 पर्टिकुलर टर्म के बीच का आप डिफरेंस देखोगे, सब टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, CH2 आएगा। ओके, तो इसीलिए उसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब दूसरी बात, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, क्योंकि देखो ये सारे हेलोजन है तो सब हेलोजन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ये सारे अल्केन है तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम, ये सारे अल्कोहल है तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो किसके साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। मैं बोल रहा हूँ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थोड़ी बहुत होमोलॉगस सीरीज है, ये उसकी डेफिनेशन है, सो प्लीज राइट इट डाउन।
एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। अल्केन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्किन को भी, अल्काइन को भी। दूसरा, एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम, ये भी ठीक है। तीसरा, ऑल कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, वो देख लिया। ये इसका मतलब CH2 हुआ, CH2 यूनिट, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे। चौथा, अब देखो, अगर आप एक C और 2 हाइड्रोजन डालोगे तो उसका मास बढ़ जाएगा। तो विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास अ ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो मास हैवी हो जाएगा, मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। मास बढ़ेगा मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। एंड लास्ट, एक C का मास कितना होता है 12 और एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14U, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। मतलब हर एक नेक्स्ट टर्म में कितना मास बढ़ता जाएगा, 14U मास बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, पक्का, डन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब इस एक्सरसाइज में 3 या 4 क्वेश्चन है, इंटेक्स में भी 3 या 4 क्वेश्चन है, टोटल इस चैप्टर में 8 क्वेश्चन है, बराबर है। बट मैंने आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो साइंस के क्वेश्चंस PDF में दे दिए थे, नहीं दिए तो मैं एक आध दिन में दे दूंगा, शायद तक तो दे दिए, मुझे एग्जैक्ट आइडिया याद नहीं आ रहा है, कल ही मैंने सेंड किए थे। लेट मी चेक। 10 CBSE, हाँ साइंस के तो सारे क्वेश्चंस दे दिए मैंने, साइंस के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दे दिए, ताकि आपको प्रैक्टिस कर सको। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं साइंस के मिला के, टोटल है 372 क्वेश्चंस, और मेरी आपसे गारंटी है कि इतने कर दो ना, आपका काम हो जाएगा। और मैथ्स के मैंने MCQs दिए हैं आपको, ठीक है। तो अब मुझे साइंस के 1 मार्क्स के क्वेश्चन देने बाकी है और मैथ्स के बड़े क्वेश्चन देने बाकी है, वो मैं दे दूंगा। बट स्लोली स्लोली आप इसको भी प्रिपेयर करते जाओ, प्रिंट निकाल के जो मैंने आपको भेजा है, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।